भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वेदांत उपनिषद की जो सशक्त प्रक्रिया है वो है आत्म अनात्म विवेक। उपनिषद हो और विवेक न हो नहीं होगा। इसी को ही ज्ञान मार्ग कहते हैं। भगवान भी ज्ञान मार्ग के प्रसंग में गीता में भागवत में भी बताया। भागवत में बताया कि जो निर्विण्ण चेतसा, एकादश स्कंद में उद्धव, जो वैरागी है, जिनके अंदर निष्काम भावना है, कामना नहीं है, वो ज्ञान के अधिकारी है। ज्ञान माने विचार, विवेक। तो ज्ञान का अर्थ है विवेक, विचार है। वो जो मयि एव मनो आधत्सो मयि बुद्धिम निवेश है। मन के द्वारा तुम भक्ति कर सकते हो और बुद्धि के द्वारा तुम ज्ञान कर सकते हो। दोनों ही कहते हैं भगवान द्वादश अध्याय के 8 नंबर श्लोक में। ऑप्शन नहीं दिया, दोनों ही क्या। मयि एव मन आधत्सो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो बुद्धि मयि बुद्धिम निवेश है कहना चाहिए, अगर नहीं कहा। ये दोनों नहीं कर पाओगे तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय 9 नंबर में। तब ऑप्शन दिया। फिर उसके बाद ऑप्शन देते हैं, अगर अभ्यास भी नहीं कर पाते हो, अभ्यासेप्य समर्थोषि, फिर मत्कर्म परमो भव। फिर ऑप्शन दिया, मत्कर्म परमो भव, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। फिर वो भी नहीं कर पा रहे हो, फिर सर्वकर्म फल त्याग। भगवान बहुत कारुणिक है, ऑप्शन दे रहे। किसी एग्जाम में आंसर एनी 7, 10 क्वेश्चन होगा, आंसर एनी 5, 7 होगा। 1 इज मस्ट, नंबर 1 इज मस्ट, यू कैन नॉट अवॉइड दैट, है ना, ऐसे होता है। तो नंबर 1 इज मस्ट, आंसर एनी 5 इंक्लूडिंग 1। इसी प्रकार भगवान ने कहा 5 ऑप्शंस दिया। फर्स्ट है मन में भक्ति, बुद्धि से ज्ञान, 8 नंबर श्लोक में। ये
नो ऑप्शन, यू हैव टू डू, दोनों साथ में। अगर ये दोनों नहीं कर पाते हो, पुनः नंबर में कहा अभ्यास योग। जो मन में भक्ति नहीं कर पाते हैं, बुद्धि में विचार नहीं कर पाते हैं, अभ्यास की कमी है, रूटीन की कमी है। अभ्यास करो। अगर श्रवण में समझ में नहीं आता है, बार बार सुनो, अभ्यास करो। गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं, संत कहते हैं, श्रवण से ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, श्रवण में समझ में आ गया, ज्ञान हो जाएगा। श्रवण में समझ में नहीं आएगा, संस्कार हो जाएगा। ये ऐसा डिपॉजिट है, ये ऐसा स्कीम है, इसका नेगेटिव नहीं है, फेलर नहीं है, लूज नहीं है। ज्ञान है, समझ में आया, ज्ञान हुआ, नहीं समझ में आया तो संस्कार पड़ेगा। अभ्यास करो। अगर अभ्यास नहीं कर पाते हो, क्यों अभ्यास नहीं कर पाते हो? अभ्यास का क्या प्रतिबंध है? अभ्यास का क्या विघ्न है? एक तो मन नहीं लगता है अभ्यास में, दूसरा है समय नहीं है अभ्यास के लिए, और अभ्यास है अंतर्मुखी, अभ्यास है पर्सनल, अभ्यास है सब्जेक्टिव। मन बहुत बहिर्मुख है, मन भाग रहा है कर्म में, वर्कहॉलिक, जो थोड़ा वर्कहॉलिक है, कर्म परायण, कर्मों को प्राधान्य देते हैं, उनके अंदर ये करना, हम बैठने के कर नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते, बैठ करके जप करना नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, अभ्यास नहीं कर सकते, फिर भी भगवान कारुणिक है, कहते ठीक है, मत कर्म परम भव। जो भी कर्म करते हो, बैठ नहीं पाते हो, ओके, ध्यान नहीं कर पाते हो, ओके, जप कर नहीं पाते हो, ठीक है, कर्म करते हो, हाँ वो कर्म करता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, 18 घंटा कर्म करता हूँ, सोना भी कम होता है, कोविड पीरियड में धूम कमाता हूँ, ओके। मुझे कर्म, जो कर्म करते हो मुझे अर्पण करके करो, मत कर्म परम भव। 10 नंबर में, 8, 9, 10 नहीं, मैं कर्म भी नहीं कर पाता, मैं समर्पण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तकलीफ क्या? क्योंकि जब समर्पण करता हूं ना भगवान, मुझे हेलोनेस लगता है, मुझे एम्प्टीनेस लगता है, मैं तो खोखला हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ आप हो। फिर मेरे अंदर ना कर्म करने की प्रेरणा नहीं आती। अच्छा, ये डायलॉग है शिव अपराध है, इसीलिए ना प्रभु मुझे आप एक मौका दीजिए, क्या कि मैं करता हूं, वो थॉट मेरे अंदर आना चाहिए। मैं अगर आपको ही बता दूंगा कि आपको ही, मैं करता नहीं हूं, आप ही करता हूं, ना हम करता हरि करता, ये होता नहीं मुझसे। भगवान के तो ओके, कितना कारुणिक है। 8, 9, 10, 11 नंबर में कहते हैं, तुम्हारा अहंकार रहता है, हाँ, तुम कर्म करते ये भावना रहती, हाँ, ओके, तुम करता हो इसको लेकर चलते हो, हाँ, मगर एक काम कर सकते हो ना, क्या? सर्व कर्म फल त्याग। 11 नंबर में, जो तुम कर्म करते हो उसमें 3 पार्ट्स तुमने ध्यान दिया, मैंने बहुत तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय सब बताया है। 3 पार्ट्स, एक है कर्तृत्व भाव, दूसरा है कर्म प्रति आसक्ति, तीसरा है कर्म फल की इच्छा नहीं है। तो तुम 2 पार्ट नहीं कर पाते, कर्म के प्रति आसक्ति रहती है और कर्तृत्व भाव छोड़ नहीं पाते, यही ना? ना, भगवान, आप भगवान ही ठीक समझते हो, हाँ। अब ताड़ वाला तो छोड़ो, कर्म फल त्याग तो छोड़ो, तो सर्व कर्म फल त्याग लास्ट। अर्जुन कहेंगे ये नहीं कर पाऊंगा, भगवान कहते फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा, सिद्धीवाड़ी के बहुत आश्रम के 500 जमीन है, वहां पर जाओ नेक्स्ट जन्म में।
कुछ समझे कि नहीं? अर्थात गाय, गधा, खेचर बनो, पशु बनो, क्योंकि और साधक के लिए भगवान ने बताया नहीं। यही 5 क्या कम बात है? ये भगवान की विशेषता। तो उपनिषद का जो प्रक्रिया है वो ज्ञान है, वो विचार है, उसको करो। अब आत्मा अनात्मा विवेक, उस प्रश्न चल रहा है। उसमें से आचार्य ने चुना पंचकोश विवेक। ऐसे आत्मा अनात्मा विवेक अनेक है, दृग दृश्य विवेक है। अगर विवेक चूड़ामणि समापन हो गया स्वामी जी आने से पहले, तो मैं तुमको दृग दृश्य विवेक भी ले सकता हूँ। अगर नहीं हुआ तो अलग बात है। सुंदर ग्रंथ है, विचारात्मक। ठीक है, अभी जो कोर्स मिला है उसको कंप्लीट करें। अगर बोनस मिलेगा तो बढ़िया है। तो अनेक प्रकार के विवेक होते हैं। पंचकोश विवेक प्रसिद्ध है, उपनिषद में है, तैत्तिरीय उपनिषद में। उसी से ही आचार्य लाए। दृग दृश्य विवेक, दृष्टा दृश्य विवेक। ये आत्मानात्म विवेक के अंतर आता है। कारण शरीर विवेक, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर विवेक। प्रपंच विवेक, कल वो देख रहे थे ना, अष्टावक्र एंड दूसरा क्या है, बंदी चल रहा था। प्रपंच किसे कहते हैं? दृष्टा कौन है? पूरा टोटल उपनिषद है। हम लोगों को तो मजा आता है ना? अच्छा, मेरे मन में वृद्धि आ गई, बहुत बढ़िया हुआ। हम लोगों को दोनों को अच्छा लगता है। कितने बार देखोगे तो मजा आएगा, क्योंकि उपनिषद है। ये जितना पुरातन है उतना नया है। इट इज ओल्ड बट इट इज न्यू, इट इज फॉर यू, मोटो है। प्रपंच विवेक, अनेक अध्यारोप अपवाद विवेक। तो पंचकोश विवेक पढ़े हम लोग, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये अभी लंबा चलेगा। ठीक है, आप देखो 54 से 88 कितना श्लोक गिनो तो? 35, 145 से 188 माइनस करोगे तो कितना होगा? 35 होगा ना। एक माइनस करोगे, माइनस करने का भी सीखना चाहिए ना। 35 श्लोक है कंटिन्यू। पंचकोश विवेक, अन्नमय कोश। उन्होंने क्या किया, डिवीजन भी कर दिया। अन्नमय कोश 54 से 64 कितना है? अगेन 10 बोला, 11। गणित थोड़ा सा ध्यान से नहीं करते। 11, ठीक है। देहेयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोश चन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक्चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीश्वराशि। नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। अयं देहः, ये जो शरीर है, ये जो देह है, अन्न भवन। ये अन्न भवन का बड़ा सुंदर अर्थ है। दो दो अर्थ है, और यहाँ एक अर्थ है अन्न से बना हुआ है, और एक है भवन का अर्थ क्या है? भवन का अर्थ क्या है? घर, अर्थात अन्न का घर है। ये अन्न बाहर रहता है,
स्टोर रूम में अन्न रहता है। स्वामी अखंडानंद जी ने बड़ा सुंदर कहा, जब तक प्लेट में है ना, यह अन्नम इदम है। क्या इदम है। और जब यहां तक आया तो भी इदम है, जब मुंह में आया तो भी इदम है, चबाया इदम है, पता नहीं अंदर जब चला जाता है तुरंत अहम बन गया। ये अन्नम प्लेट तक, हाथ तक, मुंह तक क्या खा रहे हो? मूढ़ी जो मिला है, जो तुम लोगों की आदत होती होगी, कभी भी आता है उसको जो डब्बा में है उसको, समाधि से पहले, समाधि के बाद, मंदिर के पहले, मंदिर के बाद, क्लास के पहले, क्लास के बाद, कि जल्दी 15 दिन का बदले 10 दिन में खत्म हो जाता होगा, है ना? अच्छा, इसका तो 2 दिन में खत्म हो जाता है। इतना बेकंट्रोल मत करो। मिला है करते, स्वतंत्रता थोड़ी है, इसके थोड़ा सिस्टमेटिक करना चाहिए। तो ये जब तक यहां है इदम, मुंह तक है इदम, और 2 दिन में अहम आ गया, ऐसे मत किया करो। तो ये जो शरीर है, ये अन्न भवन, भवन का 2 अर्थ है। एक है मुख्यतः अर्थ है उत्पन्न होना, भूधातु से, अन्न से उत्पन्न हुआ ये शरीर, और एक है अन्न ही रहता है, ये स्टोर हाउस ऑफ अन्न। क्या है ये सब? अन्न। फिर अन्न के ही बनता है सप्त धातु, वो आएगा। अन्न भवन, अन्नमय, इसीलिए इसको अन्नमय, मय का 3 अर्थ है, मय का 3 अर्थ है, बताओ। माया का चैतन्य अर्थ कैसे हो गया? माया का चैतन्य अर्थ, माया का 3 अर्थ है। क्यों? तत्वबोध में पढ़ा ना, माया का 3 अर्थ, विकास नहीं, माया माने क्या है? माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ क्या है बताओ? हाँ? तो बोलो ना, क्या क्या? माया का अर्थ है विकार, एक होता है विकार, और एक अर्थ होता है प्रचुर। चिंता मत कीजिए, समझिए, कोविड में भी अन्न बहुत भरा हुआ है, माया, और एक उसमें घुसा हुआ है माया, मायट प्रत्यय। तो यहां 2 अर्थ है, अन्न का विकार है, और एक अन्न में घुसा हुआ है ये शरीर, चारों तरफ अन्न ही अन्न है, अंदर बाहर। और प्रचुर अर्थ में यहां नहीं आएगा, विकार अर्थ। तो अन्नमय, अन्न का विकार है, मुख्यतः विकार अर्थ। अन्नमयस्तु कोश, कोश क्यों है? कोश का अर्थ क्या है? कवर, क्योंकि ये कवर कर देता है, ये आत्मा को ओढ़ देता है, कवर कर देता है, अन्नमय। एंड या अन्न का विकार है, अन्न में घुसा हुआ है, चारों तरफ अन्न है। कैसे है ना? देखो, अन्न से उत्पन्न होता है शरीर, अन्न में स्थित रहता है, और अन्न में ही लीन होता है। इसको विचार करो, ये जो शरीर है अन्न से उत्पन्न हुआ कि नहीं? अन्न में ही स्थित है, इसलिए रोज 3-3 बार जरूरत पड़ता है मिनिमम। यहाँ तो कंट्रोल है। फिर जो मुड़ी फुड़ी मिला है, बिस्किट है, जो कुछ कुछ लाए हो खरीद, वो तो 1 दिन में खत्म होता होगा।
खत्म हो जाता है। अन्न में ही स्थित है ये शरीर। और जब मनुष्य मर जाएगा, ये शरीर कहाँ जाएगा? मिट्टी में, अन्न में ही। फिर मिट्टी के बाद अन्न नहीं होता, तो देखा जाता अन्न में ही। ये तैत्तिरीयोपनिषद में है। अन्नाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेध्येव विशन्ति ते अन्नत्रयन्त विशन्ति ते। अन्नदेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। उपनिषद में अन्न से ही ये संपूर्ण शरीर, संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। अन्नेन एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तिरीयोपनिषद माने उपनिषद प्रमाण है ना। उपनिषद का ही तो ये बच्चा है विवेक चूड़ामणि। ये तो वेदांत प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत का 3 अर्थ है। नंबर 1 उपनिषद, नंबर 2 कुछ ना कुछ बोलता जा रहा था, ठीक से ध्यान से बोलो। नो, मैंने क्या बोला? वेदांत का 3 अर्थ है। एक है उपनिषद, सेकंड क्या है? वेरी गुड, एटलीस्ट देख के तो बोल रहा हो। वेदांत जब दर्शन के दृष्टि से व्यवहार किया जाता है, क्या पढ़ रहे? वेदांत पढ़ रहे, तो वेदांत दर्शन। दर्शन नहीं बोला जाता, वेदांत। क्या पढ़ रहे? न्याय, दर्शन। क्या पढ़ रहे? सांख्य, दर्शन। दर्शन की दृष्टि से मुख्यतः आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6। क्या क्या? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसी को ही ब्रह्मसूत्र कहते हैं, इसी को ही वेदांत कहते हैं। और ये हम लोगों का अपना सब्जेक्ट है। एमए पढ़ते हो? हाँ। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट? हाँ। कौन से स्ट्रीम? मैथमेटिक्स। ओ, एमएससी मैथमेटिक्स तुम्हारा सब्जेक्ट। तुम एंथ्रोपोलॉजी, ओके। तुम साइकोलॉजी, ओके। तो अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है? कौन से कोर्स में तुम लोग आए हो? वेदांत। तो वेदांत का तीनों ही अर्थ हो जाता है। उपनिषद भी पढ़ रहे हो, ब्रह्मसूत्र भी पढ़ोगे, और अभी जो पढ़ रहे हो क्लियर, प्रकरण ग्रंथ। मगर प्रकरण ग्रंथ जो है वो उपजीव्य काव्य है, उपजीव्य ग्रंथ है। उसका जो मेन सोर्स है उपनिषद है। उपनिषद के ही बच्चा है ये। तो कुछ भी आचार्य कह रहे हैं जरूर उपनिषद से आया। अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीयोपनिषद। अन्नादेव खलु इमानि, खलु माने इंडीड, अच्छी तरह से। खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्न में ही ये जो जन्म हो गया जातानि, वो रहते हैं, जीवंत रहते हैं। अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जातानि अन्यद्धेव विषम विशन्ति ते। सृष्टि स्थिति लय। अरे ये जो ये शरीर के जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अन्न है, मैं थोड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कॉन्सेप्ट करता हूं। निर्गुण निराकार ब्रह्म, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण के प्राधान्य से वो ब्रह्मा बन जाता है, क्योंकि सृष्टि जरूरत है। सत्वगुण के प्राधान्य से वो विष्णु बन जाते हैं, स्थिति। और तमोगुण का अर्थ ये नहीं कि तामसिक हो गए भगवान शंकर, ना ना ना। निर्गुण निराकार परमात्मा जब प्रलय करना चाहते हैं वही शिव बनते हैं। जब आप ब्रह्मचारी हो, उठते उठते हैं आप आपके शरीर से त्याग करना चाहते हो, प्रलय करना चाहते हो, संहार करना चाहते हो। स्वामी जी जाते कि नहीं हो टॉयलेट को?
त्याग करना चाहता है कि नहीं? नहीं पकड़ कर रखे तो उन्होंने कल पनीर मिला था बहुत प्यारा था उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने एक गिलास खीर खाया था और वो जल्दी निकालेगा, वो पनीर शायद देरी कर सकता है, वो रहेगा और खीर जल्दी निकाल लेगा। तो उस समय क्या आपका रोल हो गया? शंकर। तो इसलिए आध्यात्मिक भाषा में कह रहे कहां जा रहे हो? शंकर बनने के लिए जा रहे हो। फिर बाथरूम आते हो, बाथरूम में क्या करते हो? सब मैल साफ करते हो, तो वो भी क्या है? शंकर है ना। फिर चंदन लगाते हो, ब्रह्मा बनते हो। कुछ लोग बढ़िया चंदन विभूति लगाते हैं, अच्छा लगता है, आई लाइक इट। कुछ लोग सिंपल है हमारे जैसे, सबके अपने अपने स्टाइल है, ठीक है। तो ब्रह्मा बनते, कोई छोटा ब्रह्मा कोई बड़ा ब्रह्मा। उसके बाद विष्णु बनते हो, स्थिति, मन को शांत रखते हो, ठीक है ना। फिर अपना कार्यक्रम बनते हो। फिर तो हर क्षण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनते हैं। किसके साथ झगड़ा करते मारते, सब शंकर बन रहा, किसके कोई कुछ बोलता है तो विष्णु है। किसी के अंदर द्वेष भाव पैदा करते हैं, ब्रह्मा है। तुम तुम वेदांत कोर्स कर पाएगा? अरे क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम कुछ बातें नहीं करते किससे, हम कर पाएगा? तो कुत्सित ब्रह्मा है। अरे ब्रह्मा वो है जो ज्ञान उत्पन्न करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरु साक्षात तस्मै श्री। गुरु को ब्रह्मा कहते हैं, क्यों? ज्ञान उत्पन्न कराते हैं गुरु। किसी के अंदर द्वेष उत्पन्न कराते हैं तो वो भी ब्रह्मा है, मगर कुत्सित ब्रह्मा है, ज्ञान उत्पन्न करने वाला नहीं है। बल्कि कोई मित्र जाता है तो उसको रोकना चाहिए, विष्णु बनना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था ना, अब मेरे आने से पहले उसका तो हो गया था सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, नरेंद्र का। अभी आकाश को उसके अंदर आया संहार बुद्धि, तो मैंने कहा कुछ मदद करो तुम लोग, ब्रह्मा बनो, स्थिति बनो। नहीं, नाराज बनाने हुआ नहीं, आप लोगों ने कोशिश भी किया है ना। तो हमें ब्रह्मा बनना है, किसी से ज्ञान उत्पन्न करवाना है और स्थिति बनाना है, और संहार दूसरे को नहीं करना है, अपने अंदर के संहार करना है। हमारे अंदर जो खराब गुण है, काम क्रोध लोभ मोह, उसको संहार करना है। हर रोज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनना है, मगर साधना की दृष्टि से। तो देखो, ये अन्न भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनता है, किसके? शरीर के। कभी इसे सोचा? ये शरीर बनता किससे? अन्न से, ब्रह्मा हो गया। ये शरीर रहता किससे, किसमें? अन्न में, विष्णु हो गया। और ये शरीर लीन कहाँ होता है? अन्न में, संहार हो गया। भगवान शंकर को तम जब कहा जाता है ना, तो उसमें कुछ खराब नहीं सोचना, क्या मेरे मन में भी रखता था जब मैं कोर्स करता था, तम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सन्यासी लोग हैं ना, हम लोग ज्यादातर शंकर के प्रति थोड़ा लगाव है हम लोग का। और कोई अगर वेदांत में पढ़ा दिया कि तम, तो लगता है अरे हमारे भगवान को तम कह दिया। तम माने प्रलय। भगवान ही कारुणिक है हमारे शिव जी। कहते ठीक है, कुछ नहीं कर पाते हो तुम लोग, अच्छे अच्छे ले लिया, बाकी जो बचा मुझे दे दो। पुराण, पुराण में यही है। कितना सुंदर कथा है। सब लोग अच्छे लेना चाहते हैं, बुरा कोई नहीं लेना चाहते। जैसे तुम देखना, कोई कुछ काम होता है, सत्संग खराब है, कहीं कुछ तेल गिर गया, उसको साफ करना कोई नहीं चाहते। ऊपर से सामाजिक जो है वो सब करना चाहते हैं, मगर जहां पर गंदा होता है वहां पर करना नहीं चाहते। शंकर कहते नहीं करूंगा। उस समय अगर कोई कर दिया,
जो माँ है ना, हम लोगों के सबकी माँ, कितना त्याग किया हो। हमने बच्चे में बेड में क्या क्या नहीं किया हो, हम लोगों को पता भी नहीं उस समय। उन्होंने साफ किया, शंकर बने, ब्रह्मा बने हमारे लिए, विष्णु बने हमारे लिए। तो माँ भी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। तो पुराण में शंकर क्या करते हैं, समुद्र मंथन होता है, तो जो विष लेते हैं वो कौन, शंकर लेते हैं। विष्णु कहते हैं आप लेंगे, हाँ आप बोल रहे तो जरूर लेंगे, ले लेते हैं। एक दिन पुराण की कथा है, एक दिन भगवान विष्णु शंकर जी के पास आए, क्योंकि भगवान ना क्या, मेरी अगर लोग पूजा करेंगे ना तो सब लोग मुक्ति हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ जल्दी फटाफट मुक्ति हो जाए, थोड़ा सा संसार में रहे, स्थिति करे, वो करे, इसलिए आपको थोड़ा एक नेगेटिव ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान शंकर, विष्णु बोल रहे हैं शंकर को कि नेगेटिव ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान बोले व्हाट इज दैट? दैट ये है कि आप अपना एक मार्ग, शैव मार्ग, आगम मार्ग, तंत्र मार्ग, वाम मार्ग निकाले। देन लोग क्या हो गए, नेगेटिव मार्ग में आपके साथ फंसेंगे, देन मेरे पास नहीं आ पाएंगे। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक इट। एंड आपके लिए थोड़ा बदनाम होने की गुंजाइश है, आपको लोग समझेंगे नहीं, आपको कापालिक बोलेंगे, भैरव बोलेंगे, क्या क्या बोल सकते हैं, बट आई वांट दैट आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, सब लोग भगवान मुझे विष्णु को प्राप्त न करें। सोचो तो कितने बड़े रिस्क है, कितना बड़ा चैलेंज है। भगवान शंकर कहते हैं तथास्तु। स्टोरी इज ब्यूटीफुल। ये है शंकर के त्याग, ये है शंकर के प्रलय। इसलिए तमस जो प्रलय को समझने के लिए पुराण चाहिए, समझ में आया पंकज? अगर इस प्रलय तत्व को कैसे समझेंगे, तब पुराण। पुराण क्या है? इतिहास पुराणाभ्याम वेद संप्रबृहते, इसको याद रखना। इतिहास पुराणाभ्याम वेद संप्रबृहते, अर्थात वेद के परोक्ष अर्थ को निकालने के लिए इतिहास पुराण है। इतिहास कौन है? रामायण एंड महाभारत। पुराण कौन है? भागवत 18 पुराण। तो इतिहास पुराण के माध्यम से वेद के जो लुक्कायित अर्थ है, वेद के जो छिपित अर्थ है, वेद के अंदर जो अपरोक्ष ज्ञान है, वो निकल जाता है। कितना सुंदर है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नमय कोश, ये जो शरीर है अन्नमय कोश है। वो क्या है? अन्नेन जीवन्ति विनश्यति तद्विहीनः, समझ में? उसके बिना नष्ट भी हो जाता है। फिर आगे, कौन है ये शरीर? जो अन्न है इसका उपादान क्या है, इसका मटेरियल क्या है? तो चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीश राशि है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग अभी विवेक चूड़ामणि में, एंड शिव अपराधक्षमापण स्तोत्र में भी मैंने कहा है। फिर मैं केवल मेंशन करूंगा, एक्स डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आपको पकड़ लेना। तो शरीर में सप्त धातु है, त्वक चर्म। त्वक चर्म अलग अलग दिया, एक त्वक होता है, एक चर्म होता है। जो स्किन डिपार्टमेंट के होंगे ना डॉक्टर्स, तो वो अलग जानते हैं। एक तो थोड़ा सा कुछ शब्द आप जानते होंगे, एपिडर्मिस बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस, और एक स्किन, ये अलग अलग है। थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है, जो थोड़ा सा नॉलेज होगा वो समझेंगे। स्किन अलग है, स्किन को आउटर वाला को स्किन कहते हैं, उसके जो अंदर है ना उसको एपिडर्मिस कहते हैं, वो अलग है। तो त्वक चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीश राशि। पुरीश रियली अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि मल, तो मल सप्त धातु में नहीं आता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम भोजन करते हैं ना, छांदोग्य उपनिषद में आएगा, अन्य गीता में भी आएगी। चलिए ये जो शास्त्र है ना इतना सुंदर है,
जितना ग्रंथ रमण करोगे इतना मजा है। हमें अभी मजा आने लगा। पहले पहले डर लगता था, कोई बोलेगा स्वामी जी आप विवेक चूड़ामणि लीजिए, स्वामी जी आप उपनिषद लीजिए। अभी हम कुछ भी हमको बताया जाता है ले लेते। मैं एक ही बात तो स्वामी जी गर्व नहीं करता, हमारे जो मिशन के जितना उपनिषद है उसको छोड़ के अनेक उपनिषद लिया। भावना उपनिषद, सर्वसार उपनिषद, प्रणव उपनिषद, सुख रहस्य उपनिषद। क्यों कुछ 20 साल से हम उत्तरकाशी में कैंप लेते थे, लगभग सेम फेस आते थे मेरे कैंप में। तो उनको देख करके मैं सोचता था कि कुछ नया लें तो उनको इंटरेस्ट लगेगा। नहीं तो मैं अगर वही उपनिषद बोलूँ स्वामी जी हमने तो लिया है, हमने सुना है आपका रांची में, आपका इसमें, तो इसी बहाने में नए नए उपनिषद लेता था। और संस्कृत के प्रति इंटरेस्ट होने के कारण अगर कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं भी मिल रहा है, थोड़ा सा संस्कृत श्लोक मिल गया, हिंदी मिल गया, विचार करने लगते थे। क्योंकि एक बार अगर उपनिषद का ज्ञान आ गया, जहां भी देखोगे, एक बार मीठा क्या है जान लिया तो रसगुल्ला भी खाओ, जलेबी भी खाओ, मालपुआ भी खाओ, बूंदी भी खाओ, लड्डू भी खाओ, सब में वही अनुभव करोगे। उपनिषद हो, विवेक चूड़ामणि हो, ब्रह्मसूत्र हो, गीता हो, जहां भी वही तत्व आत्मविद्या ज्ञान प्राप्त करोगे। अन्न का 3 स्तर होता है, अन्न का 3 फल होता है। सात्विक फल होता है मन, अन्न से मन बनता है, पता है, सात्विक फल। सूक्ष्म, सात्विक, सॉरी सात्विक शब्द मत बोलो, सूक्ष्म, अन्न के सूक्ष्म फल, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं अन्न का, बाई प्रोडक्ट सूक्ष्म फल मन, अर्थात मन की तरफ। अगर सात्विक अन्न खाओगे तो मन कैसे बनेगा? सात्विक। ये गीता में है। रजस खाद्य खाओगे इसलिए तीखा मसाला, तो मन भी विक्षिप्त बनेगा। और तामसिक खाद्य खाओगे तो मन भी तामसिक होगा। तो अन्न का प्रभाव मन के साथ है, सूक्ष्म। सेकंड है मध्य, सूक्ष्म अंश, मध्य अंश। मध्य अंश है अन्न से रक्त बनता है, खून, अन्न से रक्त, खून, मांस, ये जो सप्त धातु एग्जैक्ट आपको पता ही है। अन्न से तुरंत खून बनता है, फिर खून से 40 दिन के बाद वीर्य बनता है, ये सब पता है आपको मेडिकल साइंस में। नहीं पता है तो ठीक है, इतना ही जान लो। अभी ये सप्त धातु बनता है अन्न से, ये मांस भी बनता है वही, चर्म भी वही बनता है। इसलिए कोई चर्म रोग अगर होता है तो डॉक्टर फिर खाने का चेंज कर देते हैं। क्या खाते हो? एलर्जी हो जाता है, फूड एलर्जी, इसलिए तुम्हारा चर्म होगा, बैगन मत खाया करो, ऐसे बोलते हैं ना। यहाँ चेंज चांज मत करना, यहाँ जो मिलता है खाना पड़ेगा। जब सेंटर जाओगे मालिक बनोगे, कुछ भी चेंज कर सकते हो। स्वामी जी अगर किसी सीनियर स्वामी जी का अंडर में भी रहेंगे तो भी वो दयालु बनेंगे, किचन में जाके तुम चेंज चांज कर सकते हो। मिशन में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, थोड़ा कर सकते हो। अभी तो यहाँ ट्रेनिंग पीरियड है, तुम्हारे शरीर की दृष्टि से देख करके तुम चेंज करोगे। डॉक्टर भी बोलते हैं ना तुम वो मत खाओ, तुम वो मत खाओ, फूड एलर्जी बोलते हैं, फ्लावर एलर्जी। मेरे यहाँ पर 2002 में मेरी आंख का प्रॉब्लम हुआ। कांगड़ा में एक डॉक्टर थे, ट्रस्ट के माध्यम से, गुरु जी सुबोधन जी के माध्यम से, शायद नाम लिया हुआ। उन्होंने कहा कि आपका फ्लावर एलर्जी है, एंड्रोसियम गैनेशियम जो होता है ना, तो आप पूजा में फ्लावर मत रखना, क्योंकि वो शायद एलर्जी है आपका ये में, आंख में। मैंने ठीक है। फिर बाद में ट्रीटमेंट होता गया और चश्मा पहनना पड़ा देने, फिर अभी तो कहने का मतलब एलर्जी होता है, किसी का एयर एलर्जी, किसका पानी एलर्जी। ऐसे तुम लोग जब कुछ बोलते हो स्वामी जी ये मेरा वो पूरा प्रॉब्लम, मैं सब सुनता हूँ, हाँ करता हूँ, क्यों? संभव है, सबको होता है, तुम लोगों का भी हो सकता है, ये कोई आश्चर्य नहीं है, झूठ भी नहीं होगा। तुम लोग अपने आप झूठ बोलते हैं, मैक्लोडगंज देखने के लिए झूठ बोलता है, ना ना ना, सही है। वो बाई प्रोडक्ट मैक्लोडगंज अलग बात है, मगर घटना हो सकती है क्योंकि शरीर है।
ये हो गया मिडिल इफेक्ट। शरीर है मीन्स कुछ ना कुछ होगा, तो भोजन ही मुख्य है। हमारे उपनिषद में हमारे एक उपवेदी है, उस उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। क्या साइंस है। अभी थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रति ये गवर्नमेंट आने के कारण और अदरस बंद हो रहा था 50-60 साल से। यह आवश्यक है, साइंस है हमारा। मेडिकल साइंस एलोपैथिक बहुत डेवलप किया, नो डाउट, मगर कुछ कुछ पॉइंट्स उनके साइंस में ही नहीं है। हमारे साइंस में अंदर के साथ, मन के साथ, उनका मन के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, ये मन के साथ। थर्ड लिखो, स्थूल भाग, बाई प्रोडक्ट, ये मध्यम था। स्थूल है मल, टट्टी, मल। आप जिस प्रकार के खाद्य खाओगे उसके अनुसार मल होगा। अभी समय हो रहा है, क्या बताऊं, सिर्फ 2-3 ग्लास केवल आपने खीर ले लिया और बाकी सब रोटी चावल तो रोज खाते हैं, इसलिए ले लिया। फिर आपका उस दिन नेक्स्ट डे क्या होगा आपको पता ही है। सिर्फ पनीर पनीर मिला तो पनीर पनीर ही मारा। कोई देने वाला भी आप ही हो, लेने वाला भी आप ही हो, आप ही खजाना, आप ही मालिक, मिला। फिर उस दिन क्या होगा, तो अन्न के अनुसार होता है मल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कहते हैं नायम स्वयं भवित महति नित्य शुद्ध। ये जो अन्न, ये एक संघात है, ये समूह है, मैं नहीं हूं। शरीर एक संघात है, शरीर एक भोग आयतन है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, शरीर एक घर है। मैं कौन हूं? शुद्ध बुद्ध आत्मा। ठीक है ना। फिर इसी को तो पंचकोश विवेक कहते हैं, अनात्मा कहते हैं। पूर्वं जनेरधिमृतेरपि नायमस्ति, जातक्षणाक्षणगुणो नियतः स्वभावः। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः। स्वात्मा कथं भवति भावविकारवित्ता। ये शरीर जन्म हुआ, शरीर जन्म से पहले क्या था? अन्न। उसको एक टेक्निकल शब्द कहते हैं, क्या था वो? अभाव के शब्द में क्या था वो? प्राक अभाव था क्या? नहीं था, नहीं, प्राक अभाव था। और ये शरीर मरने के बाद एक अभाव में आएगा, क्या है? प्रध्वंस अभाव। कहते ये शरीर कभी भी नित्य नहीं हो सकता, तर्क है ये, उपपत्ति है। उपपत्ति समझ में आ रहा है? शेलिंग क्या है? मैं फिर पीछे जाऊंगा तो मेरा श्लोक गड़बड़ हो जाता है, कंटिन्यू नहीं होता। उपपत्ति मैंने तर्क। तो शरीर जन्म से पहले क्या था? प्राकाभाव। और शरीर जन्म के बाद क्या होता है? प्रध्वंसाभाव। यही है, तो थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। पूर्वं जने अधिमृते अपि नायमस्ति, नायमस्ति, प्राकभाव प्राक प्रध्वंसभाव। जात क्षण क्षण गुणो अनियत स्वभाव। केवल इतना ही दिखाई दे रहा है। और ये जो गुण है क्षणिक है, थोड़ा सा ही है, क्षणिक है, और नित्य परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है। अस्ति जायते वर्धते परिणमते पक्षी। नई का जड़स्य, ये जड़ है, अनेक तत्वों का संघात भी है। घटत्व परिदृश्य वाला स्व आत्मा कथम भवति, ये आत्मा कैसे बन सकता है? ये तो विकारों का साक्षी में हूं, मैं आत्मा हूं, इससे अलग है। दृग दृश्य विवेक, वो दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। जड़ चेतन विवेक, चेतना चेतन विवेक, वो जड़ है, मैं चेतन हूं। ओम पूर्णमदः
है।